आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि बेसिकली कि क्या जो डॉटर्स होती हैं किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो उनकी डॉटर्स होती हैं, क्या डॉटर्स के पास भी राइट है कि वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कर्ता बन जाए? कर्ता बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर हम ये समझ लें तो पता चल जाएगा कि डॉटर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कर्ता बन सकती हैं या नहीं। क्वेश्चन ये बहुत बार दिमाग में आया कि कर्ता बनने के लिए सिर्फ क्या मेल, जो उस फैमिली का मेल है, जो मेल व्यक्ति है, सिर्फ वही कर्ता बन सकता है, या जो फीमेल हैं, फीमेल्स भी कर्ता बन सकती हैं? दो चीज़ें जो है ये चीज़ें समझनी है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप ये समझ लोगे कि कर्ता बेसिकली कौन है, कर्ता का क्या काम है और कर्ता बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, अगर ये पता चल जाए तो आराम से पता चल जाएगा कि डॉटर्स कर्ता बन सकती हैं या नहीं। सबसे पहले समझ लो कि कर्ता बेसिकली कौन है। सबसे पहले अगर कर्ता के बारे में नहीं जानोगे कि कर्ता कौन होता है, क्या उसका काम है, तो फिर ये समझने से क्या फ़ायदा कि जो है फीमेल्स कर्ता बन सकती हैं या नहीं, डॉटर्स कर्ता बन सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले समझ लो कि कर्ता कौन है। देखो, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो उस फैमिली का हेड होता है, या सिंपल सी लैंग्वेज में कह दो उस फैमिली का जो मुखिया है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो कर्ता है उस फैमिली का। कर्ता फैमिली का हेड होता है, और हेड इसलिए होता है क्योंकि वो पूरी फैमिली को मैनेज करता है, पूरी फैमिली के फंक्शंस को, पूरी फैमिली के अफेयर्स को, उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी नीड्स को जो है मैनेज करता है। तो सिंपल सी बात में अगर हम नॉर्मली ये बोलें कि वो फैमिली का मैनेजर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ही इज़ ऑल्सो अ मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मैनेजर कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि जिसके लिए उसको रिम्यूनरेशन मिलता हो, तनख्वाह मिलती हो, ऐसा भी नहीं है। कर्ता अपनी स्वेच्छा से जो है उस पूरी फैमिली को मैनेज करता है, उसके लिए उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सारे मेंबर्स मिलकर उसको कुछ जो है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो वो बात की बात है, वो अलग चीज़ है। तो बेसिकली कर्ता जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है, जो पूरी फैमिली को मैनेज करता है और उस पूरी फैमिली को जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर फैमिली को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? कर्ता, बाहर के लोगों को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कर्ता बेसिकली ये होता है। अब कर्ता बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर ये पता चल जाए तो पता लगा सकते हैं कि डॉटर्स भी कर्ता बन सकती हैं या नहीं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है दैट कर्ता मस्ट बी द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का सीनियर मोस्ट व्यक्ति है वही कर्ता बन सकता है, पहली रिक्वायरमेंट। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सीनियर होगा वही कर्ता बनेगा, बट इन जनरल जो सीनियर होता है वही कर्ता बनता है। अब सीनियर कौन होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें ग्रैंडफादर हैं, फादर है, सन है, ग्रैंडसन है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कर्ता बन सकता है। अगर ग्रैंडफादर नहीं तो फादर कर्ता बन सकते हैं। तो दैट इज ऑल सिंपल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो भी होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो कर्ता बन सकता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ये समझो कि सीनियर मोस्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीनियर मोस्ट में मेल ही है, फीमेल भी हो सकती है। कभी कभी मम्मी है, मम्मी क्या कर्ता बन सकती हैं, या दादी हैं तो ग्रैंड मदर, क्या वो कर्ता बन सकती हैं? आएंगे उस पर, बट फिलहाल अभी पहली कंडीशन ये है कि सीनियर मोस्ट जो पर्सन है वो कर्ता बन सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसकी हम बाद में बात कर लेंगे। अब जो दूसरी कंडीशन है कि भाई उस व्यक्ति को उस फैमिली का को पार्टनर भी होना पड़ेगा। जो व्यक्ति को पार्टनर है वही कर्ता बन सकता है, और दूसरा व्यक्ति को पार्टनर कर्ता नहीं बन सकता। अब ये को पार्टनर कौन सी वाला हुई ये भी समझना पड़ेगा। को पार्टनर क्या है मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट, बट इन ब्रीफ आई कैन इलेबोरेट यू हियर। देखो, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो उस फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी है उसका जो लास्ट होल्डर है, उस व्यक्ति से लेकर आगे की 3 जनरेशन्स जो हैं वो को पार्टनर्स होती हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो। सपोज कोई फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी, वो सपोज करो कि ग्रैंडफादर के नाम पर है। ग्रैंडफादर जो है लास्ट होल्डर है, उनके नाम पर ही सारी प्रॉपर्टी है। तो ग्रैंडफादर के पास सारी प्रॉपर्टी है, उसके
और वो लास्ट होल्डर है उस प्रॉपर्टी के, तो ग्रैंडफादर से आगे की जो जनरेशन होगी, सपोज वो ग्रैंडफादर के बाद G1 जनरेशन है, फिर G2 जनरेशन है, फिर G3 जनरेशन, ये आगे की 3 जनरेशंस। तो इन ये जो तीनों जनरेशंस हैं इंक्लूडिंग लास्ट होल्डर, ये सभी जो है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग को पार्टनर्स होंगे। हमेशा याद रखना, जब भी हम को पार्टनर की बात करेंगे तो एक वर्ड आता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आएगा वैसे ही को-पार्टनर का जिक्र होगा, जैसे ही को-पार्टनर का जिक्र होगा वैसे ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जिक्र होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है को-पार्टनर्स बने ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर ही जो है को-पार्टनर्स अपना क्लेम कर सकते हैं, या ये कहे कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर सिर्फ को-पार्टनर्स ही क्लेम कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर आया कि कर्ता बनने के लिए को-पार्टनर होना जरूरी है। मतलब कि वह व्यक्ति जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है वही को-पार्टनर होगा और वही जो है कर्ता भी बन सकता है। जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर क्लेम करेगा वही कर्ता बन सकता है। तो यहाँ पर देखो, ग्रैंडफादर को-पार्टनर है तो वो कर्ता बन सकते हैं, फादर जो है को-पार्टनर है तो वो कर्ता बन सकते हैं, और इसी तरीके से आगे की जनरेशंस। तो बेसिकली ये दो चीजें जो आपको समझनी थी कि कर्ता बनने के लिए सीनियर मोस्ट व्यक्ति होना जरूरी है और को-पार्टनर होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि क्या डॉटर्स भी कर्ता बन सकती हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक इसका आंसर नहीं आया था। तो सबसे पहले ये समझो कि जो फीमेल हैं किसी फैमिली की, वो कर्ता बन सकती है या नहीं, क्योंकि डॉटर तो फीमेल ही है ना। तो अब फीमेल कर्ता बन सकती है या नहीं, पहले ये समझो। फीमेल में किसी भी फैमिली में फीमेल्स कौन कौन सी होंगी, या तो कोई विडो है या कोई वाइफ है, ठीक है भाई। ग्रैंडफादर हैं उनकी वाइफ ग्रैंड मदर, या फादर की वाइफ जो है मदर, और भी बाकी की जनरेशंस। तो अगर ग्रैंडफादर मर गए तो उनकी विडो, या फादर मर गए तो उनकी विडो। तो जो ये फीमेल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दैट इन फीमेल्स को, विडो को, वाइफ को पार्टनर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, इसके लिए डिटेल वीडियो में दोबारा बनाऊंगा कि को पार्टनर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और किन किन लोगों को जो है हम को पार्टनर बोलेंगे, किन किन लोगों को नहीं बोलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि एक ही लिनियर जो डिसेंडेंट्स होते हैं, एक ही व्यक्ति के जो लिनियर डिसेंडेंट्स होते हैं उनको ही हम को पार्टनर्स बोलते हैं। ये जो विडो और वाइफ है किसी दूसरी फैमिली से आकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनती हैं, ये लिनियर डिसेंडेंट्स नहीं होती, इसलिए हम इनको को पार्टनर नहीं बोल सकते। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो ये विडोज होती हैं, जो वाइफ होती हैं, ये को पार्टनर नहीं होती, और जब ये को पार्टनर नहीं है तो ये कर्ता भी नहीं बन सकती। मतलब कि ग्रैंडफादर तो कर्ता है बट ग्रैंड मदर कर्ता नहीं बन सकती, फादर कर्ता बन सकते हैं, मदर कर्ता नहीं बन सकती, इसी तरीके से आगे की चीजें। बट अब जो कॉन्सेप्ट आता है जो डॉटर का, अब ये डॉटर क्या कर्ता बन सकती हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब तुम कहोगे जी ये भी तो किसी न किसी की डॉटर होंगी, बिल्कुल होंगी। ये जिसकी डॉटर है वो उस फैमिली में कर्ता बनेंगी या नहीं बनेंगी ये बात है। लेकिन सपोज करो कि हम अभी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें या अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, तो उस फैमिली में जिस फैमिली की ये लड़की है, ये डॉटर है, उसमें वो कर्ता बन सकती है या नहीं। इस चीज को समझने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा 2005 के पास। 2005 में बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, और वो क्या बात थी, वो थी ये कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अमेंडमेंट हो गया। तो जैसे इसका अमेंडमेंट हुआ उसमें एक चीज क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई उसको समझते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अमेंडमेंट से पहले जो डॉटर्स थी वो को पार्टनर्स नहीं थी, बेसिकली उनको को पार्टनर का दर्जा प्राप्त ही नहीं था। तो जब ये को पार्टनर्स 2005 से पहले नहीं थी तो भाई ये हुआ कि अब इनको जो है कर्ता बनाना चाहिए या नहीं। इस रूल के अकॉर्डिंगली तो इनका पत्ता साफ था, 2005 से पहले ये को पार्टनर्स नहीं थी तो ये कर्ता भी नहीं बन सकती थी। समझ में आ गई बात। बट जैसे ही 2005 में इस सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ और इनको जो है
को पार्टनर बना दिया गया, डॉटर्स को जब को पार्टनर बना दिया गया, फिर क्वेश्चन आया कि भाई कब तक मेल का, पुरुष का ही वर्चस्व रहेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर। अब तो ये को पार्टनर बन गई हैं, जब ये को पार्टनर बन गई हैं तो भाई इनको भी कर्ता बनाओ। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि एक केस आता है मिसेस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु गुप्ता का। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि भाई देखो, अभी तक आप लोग अपनी मनमानी करते आ रहे थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है अमेंडमेंट भी हो गया, डॉटर्स को पार्टनर भी बना दिया गया, तो अब इसके बाद से जो है डॉटर्स को भी कर्ता का दर्जा मिलना चाहिए अगर वो एलिजिबल हैं तो। अब यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सीनियर मोस्ट पर्सन होना चाहिए और को पार्टनर तो बन ही गई है 2005 के बाद से। अब दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है सीनियर मोस्ट पर्सन की। तो किसी भी फैमिली में अगर कोई डॉटर सीनियर मोस्ट है तो उसको जो है कर्ता बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर जजमेंट के अकॉर्डिंगली। जजमेंट का नाम है मिसेस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु गुप्ता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति है ए के 4 बच्चे हैं, जिसमें से डी, एस, एस और डी। सपोज करो ये डी बड़ी लड़की है, फिर उसके बाद छोटा बेटा, फिर छोटा बेटा, फिर छोटी बेटी। अब यहाँ पर जो ये डी है, ये बड़ी बेटी है, अगर ए मर जाता है तो उसके बाद जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनेगी उसमें डी सीनियर मोस्ट हो गई। तो जब ये सीनियर मोस्ट हो गई तो क्या ये उस पूरी फैमिली की कर्ता बन सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि अब ये को पार्टनर भी है और सीनियर मोस्ट भी है। तो जब कोई लड़की, कोई डॉटर सीनियर मोस्ट भी है और को पार्टनर भी है तो उसको कर्ता बनाया जा सकता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डॉटर्स भी कर्ता बन सकती हैं इफ दे फुलफिल दीज 2 कंडीशंस। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या डॉटर्स कर्ता बन सकती हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।